नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और आज का प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है बराह रास्त लियारी से, और यहाँ पर हमारे साथ अहले लियारी मौजूद हैं जो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, जो अपनी दिल की बात कर रहे हैं, जो गुज़श्ता 4-5 रोज से हमने यहाँ पर मारामारी देखी, जो मैदान जंग बना हुआ था लियारी, उस पर उनकी राय क्या है ये हमने सुनी। नबील कबूल साहब से हमारी बात हो रही थी, लेकिन बात होते होते राब्ता हमारा उनसे मुनक़ता हो गया और नाराज भी हम पर हो रहे थे कि मैं लियारी में आया हूँ और आप चैनल में होते हुए आपको मालूम नहीं है कि मैं लियारी में आया हूँ। आपने क्या देखा नहीं खुद अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे? तो यहाँ के लोग तो यही कहते हैं जी वो लियारी में नहीं आए। वो फिर कौन सा लियारी है जिसमें वो गए, और ये फिर कौन सा लियारी है जहाँ पर हम मौजूद हैं? हम इस तफरीक में या हम इस डिवीजन में क्यों पड़ गए हैं? यकीनन ये हमें सबको ज़ेब नहीं देता है, और वैसे ही हमारा मुल्क जो है वो बहुत सी डिवीजन का शिकार होता जा रहा है, और हम इत्तेफाक की बात करें, इत्तेहाद की बात करें, ना कि ये कि हम तफरीक की बात करें। वक्फे से पहले लोगों ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि जी यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो मुंतखब तो यहीं से हुए, हमने उनका साथ दिया, लेकिन वो उस तरह से अब हमारा साथ नहीं दे रहे हैं कि जिस तरीके से साथ देने का सही मानों में हक है। मजीद लोगों से यहाँ पर बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। बताइए कि आपको क्या शिकवा है, क्या गिला है हुकूमत से, या ये जो मौजूदा सूरत हाल जिसकी वजह से फिर यहाँ पर एहतजाज लोगों को करना पड़ा, खवातीन को भी एहतजाजी कैंप लगाना पड़ा? शिकवा हमें थोड़ी देर पहले कुछ ज़्यादा हो गया है जब नबील गबोल ने ये कहा है कि हम उनके मुखालिफिन हैं। कमाल है, वो हमें मुखालिफिन कहते हैं जबकि हम पीपल्स पार्टी के मेन डिवोटी हैं। लियारी जो है वोट बैंक रहा है हमेशा पीपी का, और आज नबील गबोल हमें मुखालिफिन कह रहे हैं, तो वो फिर किस लियारी की बात करते हैं जिन्होंने इनको वोट दिया। और मैं आसिफ जरदारी को एक मैसेज देना चाहूँगी कि ही इज़ लूजिंग हिज वोट बैंक। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सपोर्ट लियारी एंड सपोर्ट उज़ैर जान। We are the people of Liari and we are the people of Pakistan People's Party. ये the people of Pakistan People's Party, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, हम लियारी के लोग हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो जो भी कोई ऑपरेशन होता है या कोई भी ऑपरेशन का हुक्म दिया जाता है तो यकीनन वो दारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो जवाबदेह हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। यहाँ पर मजीद लोगों से हम बात करते हैं। मुझे भाई ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं लियारी में रहते हुए? क्या ये मसला जो है जिस पर कभी कोई इतराज उठाया जाता है, कभी कोई इतराज उठाया जाता है, एक दफा खत्म हो जाए, हल हो जाए मसला? बिल्कुल ये चाहते हैं। और ये कैसे मुमकिन होगा? सर ये अभी मुमकिन नबील कबूल तो नहीं कर सकता है। कौन करेगा आपके लिए? ये क्या आप समझते हैं कि अब नबील कबूल साहब के हाथ से ये मामला निकल चुका है? बिल्कुल निकल चुका है। लेकिन अगर वो आपके पास आए और आके आपकी बात सुने, फिर आप उनको अपने साथ लेकर चलने को तैयार हैं या उनके साथ चलने को तैयार हैं? नहीं चाहते सर, ये तो हम लोग नहीं चाहते। नहीं चाहते। बारे में आप क्यों तैयार नहीं है? तैयार नहीं है, इसने धोखा किया है पीपल पार्टी से। किस लिए वो पीपल पार्टी के पास आएगा? किस लिए भाईजान के पास आएगा? शर्म होगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, अगर शर्म नहीं है तो आएगा नहीं। लेकिन उनका ये भी तो कहना है कि अगर देखिए यहाँ पर रेंजर्स आती है, यहाँ पर पुलिस आती है, तो क्या इसमें गलत क्या है? अगर कहीं पे कोई जुर्म हो रहा होगा तो वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को जाना होगा। यहाँ कोई जुर्म नहीं है, यहाँ गरीब रहते हैं, लियारी के गरीब रहते हैं, खून देने वाले रहते हैं लियारी के, हर बाशिंदा खून के आंसू रहते हैं यहाँ पे। किस लिए नबील आएगा? शक्ल देखा है नबील ने? मुझे ये बताएं कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनकी हलाकत के लिए कौन जिम्मेदार है? नबील कबूल। क्या उनकी उसकी हलाकत के लिए आप ये नहीं समझते कि अगर यहाँ पर लोगों ने आपस में मिल बैठकर पुलिस के साथ कोई ताउन किया होता या आपस में मामलात को अफाम व तफहीम से हल करने की कोशिश की होती तो ये सब ना होता? ये ना हो तो जाहिर है। तो आपने इसको अफाम व तफहीम से हल करने की कोशिश क्यों नहीं की? नहीं की थी। आप बताइए कि आपने की थी? नहीं की थी। कोई आए पड़े हैं यहाँ पे? नहीं, लेकिन पुलिस को अभी उठा के उज़ैर भाई ने उठा के सबके भाई बन गए और बोलते कि ये ठीक है। मुझे जरा यहाँ पे मौका दीजिए कि जो नौजवान पीछे मौजूद हैं मैं उनसे भी बात करूं और उनसे पूछूं कि जी वो इस हवाले से क्या कहेंगे। भाई आप सामने आओ। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी अपनी राय का इजहार करते हुए आप बताएं आप क्या कहेंगे। जी मैं यही कहूँगा, यही कमेंट देना चाहता हूँ मैं लियारी के तवस्सुस से, खासतौर पर पीपल पार्टी के तवस्सुस से। हम लोग पीपल पार्टी के थे, पीपल पार्टी के हैं, पीपल पार्टी के रहेंगे, हम पीपल पार्टी के जिंदगी भर हैं, मगर पीपल पार्टी के जो ये नुमाइंदे हैं हमें वो नुमाइंदे नहीं चाहिए। आसिफ जरदारी से हम यही अपील करते हैं, ये वही नुमाइंदे हैं जो हमें गेंगवार के नाम से लड़ाना चाहते हैं, कभी कच्ची के साथ कभी माजर के साथ। मेन बुनियादी जड़ ढूंढे, बुनियादी जड़ जो है वो नबील गबोल है, इसके अलावा और कोई नहीं है। कच्ची राब्ता की बेटी है जो कच्ची आबादी है, क्या आपने उनके साथ मिल बैठकर मुज़ाकरात करने की कोशिश की? कच्ची लियारी के अंदर 40% कच्ची है, 40% से 30% कच्ची हम लोग के साथ है, जो कुमारवाड़े में रहते हैं, जो नेहाबाद में रहते हैं, और
10% कच्ची जो है वो कच्ची राब्ता कमेटी बनाया है उन लोग के साथ, और जो एक यूसी बचा हुआ है जो अग्रताज में, उसके साथ जो कच्ची राब्ता कमेटी है वहाँ पर मुत्तहिदा का गढ़ है और उसके साथ मिले हुए हैं ये लोग। जो हो रहा है वो नबील कबोल की साजिश के साथ हो रहा है। जो हार है ये नबील कबोल आता है तो डायरेक्ट आईसी पुल के साथ जाता है, वहीं पर अग्रताज में सिर्फ केआरसी के पास बैठता है। वहाँ लियारी के नुमाइंदों आप उनको वेलकम करेंगे, कहीं इस वजह से वो यहाँ ना आते होंगे, यहाँ पर लोग उन पर इतना बरसने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें वेलकम दें, आप उन्हें मौका तो दें यहाँ पर आके वजाहत करने का। देखिए वो लियारी के एक एक बच्चे के दिल से चला गया है, लियारी के बच्चे के दिल से चला गया है, लियारी के एक मजलूम आवाम से के दिल से चला गया है, लियारी के बूढ़ों के दिल से चला गया है। अगर कोई जाता है उसके पास कहता है कि मुझे नौकरी दो, वो तो कायद साहब से ऐसे भी लड़के मौजूद है। यहाँ पर भाई एक बात कर रहे थे कि जी 4 साल के बाद 4 साल तक नबील कबोल मुसलसल गैर हाजिर रहे, कभी भूले से कदम नहीं रखा। अब जब इस ट्रम में सिर्फ चंद महीने रह गए तो चंद महीनों में लोगों का एतमाद हासिल करके दोबारा वो वोट लेकर आवाम से आपने कहा वोट, क्या आपको लगता है कि ये सारा मामला जो है ये सारा खेल वोटों का है? तकरीबन ये तो मामला तो यही है, वोटों का है। असल में सारा मसला जो है ना ये सियासी है, ठीक है ना। 4 साल से ये गायब था, अब इलेक्शन का टाइम आ गई तो ये जो है ना अब लियारी में एंट्री दे रहा है। अब इसके हिमायती तो नहीं है लियारी में, अब ये सियासी रंग दे रहा है इसको लड़ाने के चक्कर में, ठीक है ना। और असल में पूरे लियारी में तकरीबन जो है ना 10 यूसी हैं, ये एक यूसी में आके अग्रताज में वहाँ पे बैठ के कह रहे। आपका भी एतराज है कि वो इस तरफ नहीं आए, वो दूसरे इलाके में गए हैं? जी भाई कहने का मकसद ये है कि नबील साहब को वोट शहीद रानी की वजह से, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से मिला, ठीक है। वो इलेक्शन जीतने के बाद वो कह रहे हैं कि मुझे 96,000 वोट मिले। इससे पहले भी आप इलेक्शन आपने फाइट किया, आपने 28,000 वोट लिए। उसके बाद आप आए लियारी में सारे मौजूदीन के सामने आपने हाथ जोड़े, मेरे से गलतियां हो गए, मुझे माफ करो, आइंदा मैं नहीं करूंगा। तो अगर वो दोबारा से फिर ऐसा करें, फिर ऐसे ही करेगा। आप कह रहे करेंगे तो फिर आप उन्हें वोट देंगे? नहीं देंगे, क्यों दे यार? आपने पहले भी तो दिया उन्हें उनके माफी मांगने पर। अब उनके बाद हद हो गई। 4 साल से पहले वो 88 से लियारी में क्या किया उसने? ठीक है, अच्छा मुझे बॉडीज के और क्या दिया? ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप हालात को बेहतर बनाने के लिए अगले इलेक्शंस की बात करते हुए अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से खड़े होते हैं इलेक्शंस में बतौर उम्मीदवार, तो क्या आप उन्हें वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। वो हमारे शहीद रानी का बेटा है, हम उसको आंखों में बिठाएंगे, हम उसको वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन उनके आने से क्या समझते हैं कि आपके जख्मों पे मरहम रखी जा सकेगी? बिल्कुल, हमें उम्मीद है। देखिए लियारी में शुरू से अगर किसी ने काम किया है तो वो पीपल्स पार्टी है। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, तो क्या आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती, वो आपके नहीं सुनते? भाई हम तो यही आवाज आपके चैनल के तरफ से पहुंचाना चाह रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ की तंजीम, यहाँ के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं वो सदर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया आज के प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि लियारी का असल मसला क्या है, ये जो सड़कों पर एहतजाज होता है, जो तोड़फोड़ होती है, ये तोड़फोड़ कौन करता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये बात होता है कि चाहे वो नबील कौल हो या कोई और मुंतखब नुमाइंदे हों लियारी से, अगर उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और यहाँ पर सभी जो है वो जाले या चाहने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के हैं, तो यकीनन वो ये चाहेंगे कि उनके मसाइल, उनकी आवाज़ को सुना जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी एक मुंतखब नुमाइंदे पर ये बोझ डालने के बजाय इसकी जिम्मेदारी खुद कबूल करे कि यहाँ पर जहाँ पर उनके इतने चाहने वाले मौजूद हैं, आप क्यों उन्हें खोना चाहते हैं? अगर आप उन्हें खोना नहीं चाहते हैं तो इन मसाइल को हल करें ताकि ये झगड़े, ये फसादात, ये मारधाड़, ये गोलियाँ, ये जो तूफान यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर आया हुआ होता है, ये थम जाए, यहाँ पर सुकून हो, यहाँ पर अमन हो। मुझे अली मुमताज को प्रोग्राम हम लोग से दीजिए इजाजत। जाते जाते हम मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद।